अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हर शख्स चाहता है कि वो अमीर हो, उसकी इज्जत हो, वो सबसे ज़्यादा इल्म वाला हो, उसकी सखावत के चर्चे हों दुनिया भर में। हर शख्स ये चाहता है कि उस पर कभी गुर्बत ना आए, वो कभी किसी परेशानी में मुब्तला ना हो। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें कैसे मुमकिन हैं? आए आज हम इस बारे में बात करेंगे। मेरे पास एक ऐसी हदीस मौजूद है जिसमें इन तमाम चीज़ों का हल मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वो हदीस मैं आप सबके सामने पेश करता हूँ। और मैं अपने तमाम भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि इस हदीस को पूरा सुनिए और तमाम लोगों तक पहुँचाइए। एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके ये फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, कनायत इख्तियार करो, अमीर हो जाओगे। उस शख्स ने दोबारा अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकवा इख्तियार करो, आलिम बन जाओगे। उस शख्स ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्जत वाला बनना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मखलूक के सामने हाथ फैलाना छोड़ दो, इज्जत वाले बन जाओगे। उस शख्स ने फिर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को नफ़ा पहुँचाओ, अच्छे आदमी बन जाओगे। उस शख्स ने फिर सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदिल बनना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो। उस शख्स ने फिर अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पे तवक्कल रखो, ताकतवर बन जाओगे। उस शख्स ने फिर अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के दरबार में खास मुकाम चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र किया करो, अल्लाह के दरबार में खास मुकाम पाओगे। उस शख्स ने फिर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिज्क में इजाफा चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हमेशा बावजू रहो, रिज्क में कुशादगी होगी। उस शख्स ने फिर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआओं की कबूलियत चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हराम ना खाओ, दुआएं कबूल होने लगेंगी। उस शख्स ने फिर अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान की तकमील चाहता हूँ, यानी मैं अपना ईमान मुकम्मल करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने इखलाक अच्छे कर लो, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला से क़यामत के दिन गुनाहों से पाक होकर मिलना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाबत के बाद फौरन गुस्ल किया करो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुनाहों में कमी चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से तौबा किया करो, यानी कसरत से इस्तगफार किया करो। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के रोज़ नूर में उठना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जुल्म करना छोड़ दो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझ पर रहम करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरी पर्दापोशी करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों की पर्दापोशी करो। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुसवाई से बचना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना से बचो। उस शख्स ने फिर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ अल्लाह और उसके रसूल का महबूब बन जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से जवाब दिया, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखते हैं, तुम उन्हें अपना दिली महबूब बना लो। उस शख्स ने फिर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह का फरमा बरदार बनना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फ़राइज़ का एहतमाम करो। उस शख्स ने फिर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एहसान करने वाला बनना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह ताला की इस तरह बंदगी करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, या इस तरह बंदगी करो कि वो तुम्हें देख रहा है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
کیا چیز گناہوں سے معافی دلائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں: اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے ہوئے آنکھوں سے آنسو، عاجزی اور بیماری۔ اس شخص نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اس شخص نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، چپکے چپکے صدقہ کرنا اور لوگوں پر رحم کرنا۔ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، برے اخلاق اور بخل۔ اس شخص نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اچھے اخلاق، تواضع اور صبر۔ اور پھر دوستو، اس شخص نے سب سے آخر میں یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کی سعادت سے آپ لوگوں کو آپ کے بہت سے مسائل کا حل ملا ہوگا۔ اور دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے۔ تو دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ اور اب ہم آپ کو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔